अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। ये वीडियो स्पेशली तौर पे उन बच्चों के लिए है जो पास होना चाहते हैं, हिम्मत हार के दिल छोड़ के बैठ गए हैं, मैथ की तैयारी बिल्कुल नहीं की, लास्ट और आखिरी मौका है उनके पास। दो चैप्टर्स जिनके मैं लॉन्ग बताऊंगी, चैप्टर 1 और 2 वो आपने करने हैं। यहाँ पे मैं आपके साथ इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन शेयर करूँगी प्रॉपर सोल्यूशन के साथ, ये आपने कर लेने हैं। और दूसरा चैप्टर 1, 2, 3 के शॉर्ट क्वेश्चन शेयर करूँगी। कुछ भी नहीं किया, अगर ये कर लेते हैं और साथ पूरी बुक के MCQs कर लेते हैं, आप पास हैं। इसके अलावा आपने यहाँ पे मैं चैप्टर 1, 2, 3 के सारे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन शेयर करूँगी, चैप्टर 1, 2 के लॉन्ग क्वेश्चन शेयर करूँगी। और दूसरा एक मैंने छोटी सी वीडियो बनाई है चैप्टर 11, 12, 13, उनकी सिर्फ डेफिनेशंस आपने करनी है, तो इंशाल्लाह आप पास हैं। ये 100% गारंटी है मेरी तरफ से आपको। अगर ये सारी चीज़ें आप कर लेते हैं तो आप पास हो जाएंगे। ये वीडियो इतनी लेंथी नहीं होगी, मैक्सिमम 8 से 9 मिनट की हो जाएगी, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो कम्प्लीटली इसको वॉच करना है। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। मेरे चैनल पर तमाम एक्सरसाइजेस का सोल्यूशन, हर तरह के गेस्ट पेपर, हर चीज़ आपके लिए प्रिपेयर की गई है। बट ये जो यहाँ पे वीडियो है, इन शॉर्ट क्वेश्चंस तो तमाम बच्चे देखें, टॉपर भी देखें, एवरेज जो हैं वो भी देखें, आपको भी इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। बहरहाल जिन्होंने कुछ नहीं ना किया, पास होने की उम्मीद लेकर बैठे हैं, तो ये वो सही वीडियो पे पहुंच चुके हैं। ये आपकी फ़ाइनल उम्मीद है, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, फिर पास होना मुश्किल हो जाएगा। सिर्फ 3 चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं। पहला चैप्टर देखें 1.1 का, ये आखिरी क्वेश्चन है, इसमें 2 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तरीका क्या होता है, दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देते हैं, एक नंबर आ जाता है। फिर उसको यहाँ से इस दूसरे नंबर में फिर ऐड करके अगेन 2 पे डिवाइड करते हैं। देखें, इस नंबर को अगेन दूसरे नंबर में ऐड करके 2 पे डिवाइड करते हैं, तो आपके पास फाइनल ये 2 निकल आते हैं रैशनल नंबर से, यानी कि 2 नातिक आदाद। ये आपने बेसिकली यहाँ पे फाइंड करने थे। अच्छा, इसके बाद आ जाए यहाँ पे ना, ये मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल पे शेयर किए होंगे पेजेस सारे, और मैं वहीं से आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ सॉरी। जो बच्चे चाहते हैं ना कि उनको ये वाले नोट्स मिल जाएं, यहाँ पे मैंने शेयर ऑलरेडी किए हुए हैं, तो आपने फॉलो कर लेना, आपको मिल जाएंगे। अच्छा देखिए, नेक्स्ट इसी का जो तीसरा पार्ट है, ये भी 2 आपने इन नंबर से 2 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। सबसे पहला काम, दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देना है, जैसे यहाँ पे किया गया है, ये एक आ गया। दूसरा फाइंड करना है, ये जो नंबर आया है ना, इसको ये जो गिवन नंबर थे ना, इस दूसरे नंबर के अंदर अगेन आप ऐड करके फिर 2 पे डिवाइड करेंगे, तो आपके पास यहाँ से दूसरा रैशनल नंबर भी निकल आएगा। वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी अगर मैं समझाने लग गई, तो चीज़ें सारी आपके सामने सॉल्व्ड हैं, बस आपने जस्ट इनकी एक बार प्रैक्टिस कर लेनी है। ये देख लें कि क्वेश्चंस करने कौन कौन से हैं। अच्छा, उसके बाद पेज 11 पे एक एग्जांपल है, ये एग्जांपल बहुत बार आई हुई है पेपर्स में, इसको अच्छी तरह करें। यहाँ पावर 4 है, इसको होल पावर में ले आए, 2 पावर 4 लिख सकते हैं ना 16 को, फिर इस 1/4 को सारी पावर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो 2xy²। ये साथ एक और एग्जांपल है जो ये यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट है, 3 है, इसको 1/3 लिख लें, 27 को 3 का क्यूब लिखें, फिर इस 1/3 को सारी पावर्स के साथ आप मल्टीप्लाई कर लें, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पेज पे आ जाएं, और यहाँ पे एक और एग्जांपल, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये 4 पावर 3 लिख सकते हैं ना 64 को, बाहर वाले 3 से कट जाएगा, 4 पावर -4 को नीचे ले आए, पावर प्लस हो जाएगी, और 4 पावर 4 256, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद जो आपने एक्सरसाइज 1.2 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना है, ये वाला इसका शॉर्ट क्वेश्चन करना है। यहाँ पे स्क्वायर रूट, ये जो अंडर रूट है ना, ये बटे में है, इसको ख़त्म करने के लिए इसको रैशनल नंबर यानी कि नातिक अदद बनाने के लिए रैशनलाइज करेंगे। यहाँ पे जो वैल्यू है इसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड। यहाँ पे फार्मूला बन रहा है a+ba - ba² - b², इसको करें तो ये 13 कैंसिल आउट। बाकी सिंप्लीफिकेशन बहुत आसान है, आंसर आ जाएगा बिल्कुल इसी पैटर्न पे। अब यहाँ अंडर रूट 5 है, इसको ख़त्म करने के लिए यहाँ बटे में से आप इसको रैशनलाइज करें, आपके पास एक स्टेप में ये क्वेश्चन हो जाता है और ये आंसर आ जाता है। फिर आ जाए नेक्स्ट पेज पे, यहाँ पे ये सिंप्लीफाई करना है आपने, पावर माइनस है, इसको प्लस करने के लिए इन वैल्यूज़ को उल्टा दें, 3/4 हो जाएगा। अब 2 पावर 4 लिख लें 16 को, ताकि वो 4 इससे कट जाए, 84 को 3 पावर 4 लिखें, ये से कट जाएगा, बाकी ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह से नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें सबसे पहले आपने इस डेसिमल को ख़त्म करना है। किसी भी नंबर से पहले 0 मैटर नहीं करते, उनकी कोई वैल्यू नहीं होती। 27 लिखें, पॉइंट की जगह पे 1 लगाएं यहाँ पे बटे में, फिर 3 नंबर हैं तो 3 0 आ जाएंगे। नेक्स्ट पावर प्लस करें, इन दोनों को उल्टा दें, 1000 ऊपर चला जाएगा, 27 नीचे, पावर प्लस हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट आ जाएं, तो जब पावर आपकी प्लस हो गई, बाहर 1/3 था, उसको अंदर अलग अलग मल्टीप्लाई करें, 3 से कट जाएगा, 10/3 रह जाएगा। इसके बाद ये क्वेश्चन करना है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे इन दोनों के दरमियान डिवाइड का साइन है। 64 को लिख लें 4 पावर 3, 9 को 3 पावर 2, बाहर वाली पावर से कट जाएगा, 4 पावर -2 रह जाएगा, 3 पावर -3 रह जाएगा, पावर नीचे ले आए, प्लस हो जाएगी, यहाँ पे भी प्लस हो जाएगी। अब डिवाइड है तो मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, 27 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे, तो 27/16 सिंपली इसका आंसर आ जाएगा।
अच्छा, नेक्स्ट जो आपने क्वेश्चन करना है ये वाला करना है। अब इसमें ये 3 पावर n है ना, ये भी नीचे भी 3 है, बेसिस सेम है, पावर्स इकट्ठी कर लें, इसको ऊपर ले जाएं, -n हो जाएगा, -1 ऊपर जाकर +1, ये 9 है, ऊपर 9n+1 है, इन पावर्स को ऊपर ले जाएंगे, -n हो जाएगा, ऊपर जाकर +1 हो जाएगा, बाकी ये रह जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लें तो 243 इसका आंसर आ जाएगा। और इसके बाद आ जाएं चैप्टर 2 के जो आपने शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं, 1 के वही शॉर्ट क्वेश्चंस आपने करने हैं। ये है साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। अब 9 की लेफ़्ट साइड पे कितने ज़ीरोज़ हैं इनको काउंट करें। लेफ़्ट साइड पे हो तो पावर माइनस आती है, अगर ये 0 9 के बाद होते फिर पावर प्लस होती। तो साइंटिफिक नोटेशन यानी कि 10 की पावर में चेंज करना है। इसमें भी आपने इसी तरह करना है। अब ये जो डेसिमल है ना पॉइंट, इसको मूव करवाएं 6 के बाद, तो एक डिजिट मूव होगा ना, 10 पावर -1 लेफ़्ट साइड से आएगा। ये पहले 2 थी, बेसिस सेम हो, पावर दैट होती हैं, तो 2 - 1 करेंगे, आपके पास 1 आ जाएगा। नेक्स्ट अब इसमें देखें डेसिमल आपने पॉइंट लगाना है, तो हर नंबर के एंड पे पॉइंट होता है ऑटोमेटिकली, आपको बेशक नज़र ना आ रहा हो। 73 ये एंड पे पॉइंट है, आपने इसको मूव करवाना है 3 के बाद, इधर 7 के बाद एक डिजिट मूव करवाया, 10 की पावर 1 बन गई, 3 में 1 ऐड करें, यहाँ पे 10 पावर 4 आ जाएगा। अब 10 की पावर में होगा, आपने इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में इसको लिखना है। तो अब यहाँ पे माइनस है ना, -6 है, सबसे पहले तो आप 5 लिख लेंगे, -6 है तो आपने 6 0 इसकी लेफ़्ट साइड पे लगा देना है, प्लस होता तो आप इस नंबर के बाद में लगा देते। अच्छा, नेक्स्ट जो आपने इसको भी ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना है, 177 लिख लें, उसके बाद 7 है ना, उसके बाद आपने 7 नंबर्स पूरे करने हैं 1 के बाद, तो आपने इसमें आगे 7 इस तरह से नंबर्स पूरे कर लेने हैं, 0 लगा लेने हैं, मतलब ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट हो गया। अब इसकी लोगरिथम फॉर्म बनानी है, ये एक वैल्यू गिवन है, इसको आपने सबसे पहले क्या करना है, 16 पावर 1/2 को इधर ले आए हैं, लोग ना, क्योंकि ये प्रॉपर्टी अप्लाई की लोग की, लोग AX = Y होता है। अब AY = X था, तो लोग AX = Y इस फॉर्म में बनाना था, तो 16 1/2 इधर आ जाएगा, ऊपर वैल्यू =X होता है, तो ये इस साइड पे आ जाएगा। इसकी भी आपने यही फॉर्म बनानी है, ये बन जाएगा log P, ये Q की इसकी पावर P, और ये जो ऊपर R है ये 2 है, इसको आप साइड पे कर लेंगे, ये इधर आ जाएगा। एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसके बाद है, इसको हम देखते हैं नेक्स्ट। अच्छा, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब 5, अब इसकी पहले ये फॉर्म थी ना, एक्सपोनेंशियल फॉर्म थी, हमने लोग वाली फॉर्म बनाई थी। अब लोग वाली फॉर्म है तो एक्सपोनेंशियल, तो 10 पावर 5 = 1000, जस्ट ये एक स्टेप यहाँ से ये भी हो सकता है, बाकी दरमियान में सारा ना करें। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपने एक्स फाइंड करना है, x पावर 3 = 64, यानी कि लोगरिथम फॉर्म से अब आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ जाएंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करें, पावर 3 है, 64 को 4 पावर 3 लिख सकते हैं, कंपेयर कर लें, बेशक ये ना इस तरह से अंडर रूट बनाएं, 4 पावर 3 लिखें, कंपेयर करें, दोनों की पावर 3 होगी तो x 4 के इक्वल आ जाएगा। इसके बाद जो आपने नेक्स्ट यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन करना है, ये वाला 5 पावर x = 1, लोगरिथम से एक्सपोनेंशियल फॉर्म बना ली। 1 को किसी भी नंबर की पावर 0 हो ना, तो आंसर उसका 1 ही बनता है, कंपेयर करने के लिए ना। आप दोनों में 5 5 बन गया, 5 5 से कट जाएगा, बाकी x = 0 आंसर आ जाएगा। बिल्कुल इसी पैटर्न पे ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आपने कर लेना है। इसके बाद इसमें भी पहले आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म 2 पावर x = 1024, इसकी आप तज़ी करें, यानी कि फैक्टर्स बनाएं, तो 2 पावर 10 बनता है, कंपेयर करें, 2 2 से कट जाएगा, x = 10 आ जाएगा। बिल्कुल इसी पैटर्न पे आपने ये नेक्स्ट क्वेश्चन इसका कर लेना है। ये चैप्टर 2 के कंप्लीट आपके साथ शॉर्ट क्वेश्चन शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे इसका लॉग फाइंड करना है, तो सिंपली कैलकुलेटर पे ले लें, माइनस आ जाए ना तो वहाँ पे आपने उसके ऊपर बार लगा लेना है। इसका लॉग भी कैलकुलेटर पे लेना है, आंसर डायरेक्टली ये आ जाएगा। 579 है, इसका लॉग भी कैलकुलेटर पे लेना है, आपके पास आंसर आ जाएगा। पावर में आए तो साथ उतने फिर 0 कर लेने ऐड। अब चैप्टर 3 के जो आपने शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं, इसको टेबुलर फॉर्म के अंदर लिखना है। 2x + 1 = 0, यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, x 1 - 1/2, तो ये इसकी टेबुलर फॉर्म आ गई। ये भी टेबुलर फॉर्म में लिखना है। 2 पावर n के सेट्स बनाने हैं, n कहाँ तक है, <8 है, तो 2 पावर 1 2 पावर 2, तो ये सारे 2 पावर 7 तक फिर आगे कैलकुलेट कर लें, ये वाला सेट बन जाएगा। पावर सेट फाइंड करने हैं। पावर सेट का मेथड याद रखें, शुरू और आखिर वाली ब्रैकेट लगानी है, पहला एम्प्टी सेट, फिर ये 9, फिर 11, फिर इस तरह इसको लास्ट में इस पूरे सेट को लिख देना होता है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पावर सेट वाला। अब इसमें 4 वैल्यूज़ हैं, तो सबसे पहले वही तरीका कि ब्रैकेट और एम्प्टी सेट, पहले सबको सिंगल सिंगल लिखें, फिर प्लस माइनस यानी कि 2 2 बनाएं पेयर, फिर प्लस मल्टीप्लाई, फिर प्लस डिवाइड, फिर माइनस मल्टीप्लाई, माइनस डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई डिवाइड, फिर 3 3 का, और लास्ट पे इस पूरे सेट को लिख के ये ब्रैकेट लाजमी लगा देनी है।
इस तरीके से। इसके भी आपने पावर सेट निकालने हैं। अब ये इसके अंदर 3 एलिमेंट्स नहीं हैं, 2 ही हैं, एक ए और दूसरा ये है। तो पहले एम्प्टी लिखें, फिर ए लिखें, फिर बी सी और फिर इस सारे को इकट्ठा लिख दें। इसको कैलकुलेट कर सकते हैं आप 2 पावर n से। तो इसमें के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, 2 पावर 2 4 बनने चाहिए। 4 पावर सेट 1 2 3 4, ये आप तरीका देख सकते हैं। यहाँ पे 4 हैं, 2 पावर 4 16, तो इन सबको काउंट करें तो ये आपके 16 सेट इसके अंदर बनने चाहिए। ये हो गए सारे शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट, मैंने आपको बता दिए हैं। अब आ जाते हैं अपने लॉन्ग क्वेश्चंस पे। चैप्टर 1 2 और 3 के मैंने शॉर्ट क्वेश्चंस बता दिए हैं, ये लाजमी करने हैं। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस अब देखते हैं। ये सारे शॉर्ट क्वेश्चंस यहाँ पे देखिए ना, ऊपर ये नज़र आ रहा है, ये मैंने सेंड किए हुए हैं अपने व्हाट्सएप चैनल पे, वहाँ से ही मैं ये जल्दी जल्दी आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। 2.3 में देखें जो आपने लॉन्ग क्वेश्चन करना है, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी हम यहाँ से इसके देख चुके हैं। अब ये एक खासा मैंटीसा वाली साइड पर ना आ जाएँ, आप यहाँ से एक्स निकालें, इस तरह से एक्स अलग कर लें, लोग को दूसरी साइड पे ले जाएं, एंटी लोग बन जाएगा। कैलकुलेटर उठाएं, शिफ्ट लोग और वो एंटी लोग ही होता है ना, ये वैल्यू लिखें, डायरेक्टली ये आंसर आ जाएगा। इस पार्ट में भी इसी तरह करना है। माइनस वाली वैल्यू हो तो बेशक कैलकुलेटर पे आपके पास पावर में आएगी, वो आप साइंटिफिक नोटेशन से ऑर्डिनरी में कन्वर्ट करना सीख चुके हैं। -3 है तो शुरू में 0 लगा के 752 नंबर लिख दें, कोई मुश्किल काम नहीं है। ये इस तरह के क्वेश्चंस हैं, क्योंकि वैसे तो अगर 2.4 सिलेबस का हिस्सा होती तो उसमें से क्वेश्चन आता, वो सिलेबस का हिस्सा ही नहीं है। आना किस में से है, 2.2 और 3 के जो आखिरी लॉग एक्स वाले क्वेश्चंस हैं, इनमें से लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। ये वाला कर लेना है आपने जल्दी जल्दी। बाकी लॉन्ग क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। ये फाइनल और 100% एग्जैक्ट गैस पेपर आपको बता रही हूँ, ये वाला करें यहाँ से, और बाकी क्वेश्चंस यहाँ से ये वाला अच्छी तरह कर लें। ये वाला क्वेश्चन करना है, ये हमने शॉर्ट क्वेश्चन में भी देखा, बहुत थोड़े से ही क्वेश्चन है, सिर्फ 2.3 का आखिरी क्वेश्चन है और 2.2 का भी क्वेश्चन 3, ये जो लॉग एक्स वाला, इसको करें खासा मैंटीसा, ये साइड से ना करें। बस मैंने जिस तरह मेन मेथड बताया, एक्स इधर रखें, लॉग दूसरी साइड पे जाएगा, एंटी लॉग हो जाएगा, कैलकुलेटर पे आंसर डायरेक्टली निकाल लें। इसी तरह ये वाला पार्ट, मतलब इसके आपने ये सारे पार्ट्स कर लेने हैं। और 1.2 का ये क्वेश्चन लाजमी करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1.2 का आखिरी ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2.2 का ये एक और क्वेश्चन 3 था ना जो मैंने बताया, उसके सारे पार्ट्स, बाकी हमने पार्ट्स देख लिए थे, शुरू वाले पार्ट्स यहाँ पे हैं। और इसके बाद ये देखें, ये भी कुछ वही हमारे पास चैप्टर 2 के कुछ क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे लिखा भी गया है कि कैलकुलेटर से आप इनको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जी चैप्टर 1 का आ गया, ये वाला क्वेश्चन लाजमी करें, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन आपने करना है। बस ये सारे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर 1 2 के मैंने शेयर किए हैं, और इससे पहले मैंने चैप्टर 1 2 3 के शॉर्ट क्वेश्चंस बताए हैं, और इसके साथ पूरी बुक के MCQs, साथ चैप्टर 11 12 13 की डेफिनेशंस। बस इंशाल्लाह आप पास हैं। जो बच्चे पूरा नहीं कर सकते ना करें, जस्ट इतना कर लें, इंशाल्लाह पास हो जाएंगे।